नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, मैंने कल भी वीडियो शूट करी थी। आई थिंक कल नहीं तो परसों तो 110% करी थी, मुझे अच्छे से याद है। HDFC बैंक पे जिसने वो वीडियो ध्यान से समझी सुनी, आई थिंक काफ़ी खुश होंगे और काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। अभी मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं दोस्तों, ये स्टॉक एक ऐसी रेंज में पहुंच चुका है जो बेचकर भाग गया ना, ट्रस्ट मी आप सबसे बड़ा रिग्रेट फील करोगे आने वाले समय में। क्योंकि HDFC बैंक ने इन्वेस्टर्स को बहुत परेशान किया है, नो डाउट 3 साल में। आई थिंक 3 साल में स्टॉक चला नहीं है और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा, चाहे वो बिजनेस चैनल पे बैठा हो या सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंस करता हो या इन्वेस्टमेंट के लिए आपने किसी भी एनालिस्ट से बात करी हो, किसी ने खराब नहीं बताया होगा HDFC बैंक। लेकिन HDFC बैंक के शेयर ने रिटर्न्स नहीं दिए, इन्वेस्टर्स फ्रस्ट्रेट होकर शेयर बेचकर भागे हैं। लेकिन अभी फाइनली ये स्टॉक एक ऐसी रेंज में पहुंच गया है जहां से यू टर्न लेना बड़ा मुश्किल दिखता है। मैं मना तो नहीं करूंगा, ये बाजार है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन मुश्किल बहुत दिखता है। और दूसरी बात ये है, आपको लग भले ही रहा होगा कि 52 वीक हाई लाइफ हाई पे मैं तो अच्छे भाव पे बेच जाऊंगा। मैं बता रहा हूं, आप ये भाव मिलेगा नहीं दोबारा। जो आज आपको लाइफ हाई लग रहा है ना, ये भाव नहीं मिलेगा आपको दोबारा। ढूंढते रहोगे, इंतजार करते रहोगे, लेकिन मिलेगा नहीं ये भाव। इस स्टॉक में मैंने जैसा कि बोला, कल या परसों भी बात करी थी कि ये भारत की सबसे बड़ी कंपनी बनने को तैयार है। सबसे बड़ी अभी कौन सी है? रिलायंस है। कितना? 17.5-18 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। HDFC बैंक बहुत तेजी से एग्रेसिवली बढ़ने की कोशिश में है। 14,24,000 करोड़ का मार्केट कैप हो चुका है इस कंपनी का और करंटली 1863 पे ट्रेड कर रही है ये कंपनी। मैंने बहुत बार कैलकुलेशन करके बताया है, 2400-2700 रुपए बड़े आसानी से पॉसिबल है इस स्टॉक में, लेकिन चलता नहीं है ये स्टॉक। लोग कहते हैं भाई ऐसे कैलकुलेशन कर देते हो आप, बढ़िया तो लगता है लेकिन शेयर तो चलता नहीं बिल्कुल भी। भाई मैं तो केवल चीजें डिस्कस कर सकता हूं, अगर शेयर मेरे बस की हो बढ़ाना तो शायद सबसे पहले मैं ही खरीदूंगा और मैं ही बढ़ा दूंगा, मैं ही प्रॉफिट बुक कर लूंगा। बाजार में किसी के बस की बात नहीं है कुछ भी। बाजार में हम चीजों को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। सही पड़ गए तो थैंक यू बोलना, गलत पड़ जाए तो सीख लेना। यही शेयर बाजार की जिंदगी है भाई साहब, और यही शेयर बाजार है। या कोई सामने से आके बोले ये ऐसा ही होगा तो थमाचा मार दो एक गाल पे कि ऐसा कैसे हो जाएगा भाई, तेरे कहने से थोड़ी हो जाएगा। सब कुछ मार्केट अपने हिसाब से करता है, हम लोग केवल प्रिडिक्शन कर सकते हैं और वो सही भी पड़ती हैं, गलत भी पड़ती हैं। बस मैटर ये करता है आपकी प्रिडिक्शन कितनी दमदार रिसर्च के साथ है। दमदार रिसर्च भी गलत पड़ जाती है, लेकिन इसका यह मतलब तो नहीं है कि आपने रिसर्च गलत करी थी। वो बाजार है, वो आपको टाइम टू टाइम सिखाता रहेगा। आप सीखने की भावनाओं से रहिए। आप अपने आप को ज्यादा ऊपर रखोगे और गलत पढ़ोगे तो सोचोगे यार मैं तो ठीक था, ये गलत हो गया। ये नहीं, ये सोचना कि मैं जो सीखा वो सब कुछ सही था, लेकिन मार्केट हमसे ऊपर है, उसने गलत कर दिया, कोई बात नहीं, आगे से और ध्यान रखेंगे। सिंपल। अब HDFC बैंक के बारे में मैं एक ही चीज बोलूंगा, आप इसके ना कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ और कंपाउंडेड स्टॉक के रिटर्न्स देख लो, आपको सारी हकीकत सामने मिल जाएगी। 3 साल में शेयर नहीं चला, ये सच्चाई है, लेकिन 3 साल में प्रॉफिट्स कंटिन्यू बढ़ता रहा है, ये आप देख ही नहीं पा रहे हो। हम लोग केवल प्राइस बिहेवियर को देखते हैं। अब देखिए, कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 3 साल का 26% का है दोस्तों, अच्छी अच्छी कंपनियों का नहीं है। 5 साल का 23% है और 1 साल का 27%। वहीं शेयर का कैगर कितना है? 3 साल में मात्र 6% की कैगर से रिटर्न दिए, 5 साल में मात्र 8% की और 1 साल में मात्र 12% के रिटर्न है। ये सब मैच कर जाएगा, अब मैं बता रहा हूं आने वाले समय में जब ये स्टॉक भागना शुरू होगा। और ऐसा नहीं है HDFC बैंक पहला ऐसा स्टॉक है जो 2-3 साल खराब परफॉर्मेंस करने के बाद 1 साल में बड़े रिटर्न्स के लिए तैयार हो रहा है। बड़े ऐसे स्टॉक्स पड़े हैं मेरे पास लिस्ट में, आपको बता दूंगा। या फिर 1 साल भाग गए और फिर 5-5 साल नहीं चले हैं, ऐसे भी बहुत लंबी लिस्ट है और आपको बताने की जरूरत नहीं, आप खुद नोटिस कर पा रहे होगे। देखो पूरे IT में कितनी तेजी बनी थी कोविड के बाद 2021 में, 2 साल से 3 साल से सुस्त हो गए, अब चलना शुरू हुए हैं। केमिकल तो अभी तक चले भी नहीं है। 2021 में देखो मल्टीबैगर रिटर्न्स थे दीपक नाइट्राइट आरती इंडस्ट्रीज के, चल भी नहीं रहे हैं अब, सब परेशान हो गए इन स्टॉक से। ठीक है, सेम कहानी टाटा एलेक्सा ही है। 2015 से लेकर 2020 तक कुछ नहीं था, 2021 में 700-800 रुपए से सीधे 10,000 हो गया और 10,000 के बाद आज देखो 7,000, 6,000, 6,500 यहीं घूमता रहता है, कुछ नहीं कर रहा है। हिंदुस्तान यूनिलीवर का इतिहास उठा के देखो, कितने लंबे लंबे समय कंसोलिडेशन दिखाया, एक साथ चल गया। आप CDSL को देख लो, आज जो सबका फेवरेट बना हुआ है, 300 रुपए पे धक्के खाता रहा था, कोई नहीं पूछता था। BSC देख लो, 500 रुपए पे पड़ा रहा, कोई नहीं पूछता था, लेकिन चलिए
समय की बात है भाई साहब। मेरे को लगता है ये समय आने वाला जो 1 से 1.5 साल का है वो HDFC बैंक के नाम रहेगा, और ये स्टॉक यहाँ से 50% 60% भाग जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आप ऐसा सोचो कि मेरे लेते ही चलने लगेगा, कभी गिरेगा ही नहीं, तो गलत है। आप लेने के बाद अगर नीचे आ जाए 5% तो आप सोचो अभी मैं तो फंस गया, ऊपर के भाव से ये हो गया वो हो गया। इस तरीके के थॉट प्रोसेस आपके दिमाग में आएंगे तो आप पैसा नहीं बना पाओगे। आप थोड़ा लगाइए, गिरे और लगाइए, गिरे और लगाइए, कम से कम यहां से 18 महीने का व्यू बनाइए, पैसा आपका अपने आप मेरे को लगता है बना के देगा HDFC बैंक। और HDFC बैंक ना निफ्टी को नहीं, बैंक निफ्टी को अकेले ही ऊपर खींच रहा है। बहुत हाईली, आप ये कह सकते हो हाईली अप्रिशिएटेड स्टॉक है इस समय मेरी नजरों में। ये बहुत ही तंगड़ी आउट परफॉर्मेंस आ रही है यहाँ से, और मुझे लगता है ये कंटिन्यू रहनी चाहिए कुछ समय। और ये लाइफ आई जो है आपके लिए अब ये लगते ही चले जाएंगे, ऐसा लग रहा है। कोई डिप आ सकती है बीच में, वहाँ पे जरूर निवेश के मौके तलाशिएगा। इसके बाद नंबर आएगा कहीं ना कहीं कोटक महिंद्रा बैंक का कुछ समय बाद। कोटक भी बड़े लंबे से अंडर परफॉर्मेंस में है, तो कोटक का नंबर भी आ सकता है किसी भी वक्त। ICICI तो एक आउट परफॉर्मर है ही है, वहाँ पे तो कुछ बोलने की सुनने की जरूरत ही नहीं है, तो वो तो चल ही रहा है नो डाउट, अच्छा स्मूथ वे में चल रहा है। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी दोस्तों। होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।